अगले ही पल मैंने जो देखा उसने मेरी रीढ़ में बर्फ जमा दी। उसने मेरी आत्मा तक को हिला दिया। सारा शरीर रोमांचित हो उठा भय से। न जाने कहां और किधर से काफी मोटा लंबा काला सर्प तीव्र गति से चलकर वहां आ गया। बड़ा ही भयानक सर्प था। उसकी लाल हो रही आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। जीभ लपलपाता हुआ मंदिर के भीतर चला गया वह भयंकर विस्तार। उस समय भय मिश्रित घोर आश्चर्य हुआ जब मंदिर के भीतर देवी की स्तुति करने की आवाज सुनाई दी मुझे। स्वर बड़ा ही कोमल और करुण था, इसमें संदेह नहीं है। थोड़ी देर बाद स्तुति बंद हो गई और उसके बाद किसी के हिलक हिलक कर रोने की आवाज आई भीतर से। फिर सन्नाटा छा गया मंदिर के भीतर। कौन था स्तुति गान करने वाला? कौन रो रहा था हिलक हिलक कर? समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सेन का सिर एक ओर लटक गया था। नाक भी बोलने लगी थी घर घर करके। शायद गहरी नींद में चला गया वह। काफी थक भी तो गया था। कुछ देर बाद चैतन्य हुए किशोरी बाबू। सिर घुमाकर चारों ओर देखा और बोले, क्या हुआ? मैंने सारी बातें बतलाई। सर्प की, स्तुति की और किसी के विगलित कंठ से रोने की। किशोरी बाबू का अगला वाक्य सुनकर मुझे लगा शायद अब किसी सामान्य कथा का हिस्सा नहीं रह गया हूँ मैं। सब कुछ सुनकर थोड़ा गंभीर हुए किशोरी बाबू और फिर मंदिर के भीतर की ओर देखते हुए बोले, चक्रेश्वरी बाबा थे वे। यह सुनकर चहक उठा मैं एक बार। इंद्रजाल सा लगा मुझे सब कुछ। जम्हाई लेते हुए किशोरी बाबू आगे कहने लगे, तुम बहुत भाग्यवान हो भाई। एक उच्च कोटि के महान तंत्र साधक का सर्प योनि में तुम्हें दर्शन लाभ हुआ है और उनका स्तुतिगान भी सुनने को मिल गया। अपने आप को सार्थक समझो तुम। जीवन कृतार्थ हो गया रे तेरा। किशोरी बाबू की अगली बात सुनकर मुझे लगा शायद मैं किसी मनुष्य के साथ नहीं, किसी दूसरे लोक के प्राणी के साथ बैठा हूँ। यह सुनकर आश्चर्य, कौतूहल और साथ ही भय से भर उठा मैं। क्या वास्तव में उस भयंकर विस्तर के रूप में एक परम और महान साधक था कोई? बार बार यही प्रश्न उभरने लगा मेरे मस्तिष्क में। किशोरी बाबू ने जो कुछ बतलाया